शहबाज हुकूमत का हनीमून पीरियड गुजर चुका, इसलिए अब सहाफियाना और नकदाना जायजे का जवाब पैदा हो गया है। ये दुरुस्त है कि इस हुकूमत को कोई बड़ा सियासी चैलेंज दरपेश नहीं है, भी दुरुस्त है कि इससे मुक्तदरा की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ये भी सही है कि ताकतवर और तहरीक इंसाफ की कशीदगी की वजह से अपोजिशन अपनी परेशानियों में घिरी है। ये कहना भी दुरुस्त है कि फिलहाल फैसला साजों के पास कोई मुतबादिल इंतजाम भी मौजूद नहीं। इन सारे मस्बत इशारों के बावजूद दूर कहीं धीमी आंच पर खिचड़ी पकने लगी है। वो खासुल खास जो इनकी मेहनत और महारत का मद्दा है, उससे शिकवा ये है कि फैसलों की रफ्तार बहुत आहिस्ता है। सब मानते हैं कि वज़ीर आज़म मुंह अंधेरे उस वक्त जाग जाते हैं जब दूसरे लोग भी सोए होते हैं। उठते ही वो व्हाट्सएप पर अहकामात जारी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें इल्म है कि सुबह सवेरे उठने वाले अफसरान और सियासतदान कौन से हैं। सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं और उनसे मशवरा और मीटिंग्स करते हैं। 8 बजे तक उनका मातहत अमला सेक्रेटरीट भी तैयार हो जाता है। फिर फुल टाइम वर्किंग शुरू हो जाती है। सब तस्लीम करते हैं कि उन्हें गवर्नेंस की बारीक तफसीलात का इल्म है। सरकारी इजलासों में वो जो सवालात उठाते हैं और इतराज़ात करते हैं, उससे उनके अपने काम पर मुकम्मल कमांड जाहिर होती है। दोपहर के लंच के बाद वो घंटा भर की नींद लेते हैं और फिर से ताज़ा दम होकर रात 10:30 बजे तक सरकारी कामकाज में मसरूफ हो जाते हैं। वो बहुत कम सोते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ई गवर्नेंस के मॉडल पर चलते हुए उन्होंने हर टास्क का जवाब ऐप के जरिए लेने का सिलसिला शुरू कर रखा है। व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए वो मुख्तलिफ महकमों और सेक्रेटरियों की रोजाना कारकर्दगी का अपडेट लेते रहते हैं। इन सारी खूबियों के बावजूद खासुल खास को उनकी हुकूमत में कई बड़ी खामियां भी नजर आई हैं। खासुल खास की राय है कि वज़ीर आज़म की मेहनत और महारत के बावजूद अवामी फलाह और माशी बेहतरी के हक में नताइज नहीं निकल रहे। एतराज ये किया जा रहा है 4 या 5 घंटे की तवील और बोरिंग मीटिंग के बाद कोई फैसला नहीं किया जाता। फैसले बार बार मुलतवी किए जाते हैं, इनमें तब्दीलियां की जाती हैं। खासुल खास कहते हैं वज़ीर आज़म हर चीज़ की तफसील पूछते हैं मगर फैसला टाल देते हैं। ऐसा लगता है वो चाहते हैं फैसला कोई और या वाला तर हल्के करें या फिर बड़े भाई की तरफ से कोई हिदायत आए। कोई गलत ना समझे, खासुल खास है, वर्दी है, ये जान है मगर अनजान नहीं। मामलात पर कड़ी नजर रखता है। इसकी छठी हिस्स इस कदर तेज है कि आने वाले वाकयात को पहले से ही पढ़ लेता है। बाखबर इस कदर के अक्सर दिलों में छिपी खुफिया बातें भी निकाल लेता है। काया इतना के पकड़ाए नहीं देता। बारसूख इस कदर के सरकार दरबार और बड़े से बड़े ताकतवर तक रसाई रखता है। खासुल खास ये मानने को तैयार नहीं कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार और मौक़े की कमी है। वो ये भी नहीं मानता कि मुक़्तदरा की मुदाखलत इस कदर बढ़ चुकी है कि फैसला करना दुश्वार है। वो समझता है वज़ीर आज़म करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं मगर वो कुछ भी कर नहीं पा रहे। खासुल खास समझता है मुक़्तदरा जिस कदर हिमायत नून लीग हुकूमत को दे रहे हैं, हुकूमत जवान मुक़्तदरा को उस कदर अवामी और सियासी हिमायत देने और दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसका गला है कि नून को गले का हार बनाकर इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठा दिया गया मगर वो मुक़्तदरा की राह के कांटे सुनने में अभी तक नाकाम है। खासुल खास का एतराज़ है कि पै दर पे इजलास और दिन रात की कोशिशों के बावजूद डिलीवरी होती नजर नहीं आ रही। खासुल खास को ये भी गिला है कि नूनी हुकूमत का कोई सियासी बयानिया नहीं। मईशत की बहाली का मंतर दुरुस्त सही मगर जब तक मईशत की बेहतरी आवाम तक पहुंचेगी इस वक्त तक मसाइल का अंबाल खड़ा हो चुका होगा। सियासी बयानिया होता तो अपोजिशन का कुछ तोड़ मुमकिन था मगर नून के सियासी बयानी के दिन मौजूदगी में अपोजिशन ही अकेली सियासी मैदान में दंदना रही है। खासुल खास कोई बंदा नहीं, ना उसका किसी से ताल्लुक है। उसे मेरी चिड़िया समझ लें, फॉल वाला तोता कह लें, लट्टू ख्याल कर लें या भिंडरी वाला या भंबीरी जान लें, ये मेरा वो मुखबर है जो मुझे पार्टी या जोवार में और ये कंपनी नहीं चलेगी जैसी बातें वक्त से पहले बता देता है। मेरी ये भंबीरी ममता खबर तजिया और नाकदाना जायजे के मेयार को सामने रखकर खबर निकालती है। खासुल खास को शहबाज शरीफ से बहुत हमदर्दी है लेकिन अब वो मानने लगा है कि नून लीग में फैसला कुन हैसियत नवाज शरीफ को ही हासिल है। वही बड़े फैसले करते हैं और जबकि वो निजाम का हिस्सा नहीं तो छोटे भाई से बड़े फैसले हो नहीं पा रहे। ये भी हो सकता है शहबाज शरीफ जानबूझकर नवाज शरीफ की तरफ देखती हूँ ताकि सियासत में उनका इमाम भाई तमाम फैसले करे ताकि कहीं गलत फहमी ना पैदा हो जाए। खासुल खास का ख्याल है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, फैसलों में देर हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही, इसलिए खिचड़ी पक रही है। मामलात ना सुधरे तो आने वाले दिनों में दूरियां बढ़ने लगेंगी। खासुल खास नबाज है, दिलों के भेद भी जान लेता है। उसे शिकवा है कि मुक़्तदरा अपोजिशन के सियासी और ज़ाती निशाने पर है। नूनी हुकूमत मुक़्तदरा के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में गूंगी बनी बैठी है। मुक़्तदरा के बड़ों पर ज़ाती हमले हो रहे हैं, गालियां तक दी जा रही हैं। नूनी हुकूमत अपोजिशन को तरकी बतरकी जवाब देने के बजाय उनसे हाथ मिलाने के लिए तरसी जा रही है। खासो खास को खास गिला है कि कप्तान खान ने जेल में मेला लगाया हुआ है। हर रोज वहाँ मुक़्तदरा के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है। सियासी हुकूमत ने कप्तान खान को जेल में 8 कमरे दे रखे हैं। तनकीद का निशाना मुक़्तदरा है, हालात क्या। हालांकि इसका कसूर सिर्फ नूनी हुकूमत के मात है लेकिन नूनी मुक़्तदरा पर होने वाली तनकीद पर खामोश रहकर क्या पैगाम देते हैं। खासुल खास ने अपने तबसरे को समेटते हुए कहा कि खिचड़ी पक रही है मगर चीफ शेफ दिल का साफ और कमिटमेंट का
پکا ہے، وہ دوگلا نہیں، اس لیے کھچڑی کے نیچے آنچ کو اس کی طرف سے بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ خود نونی حکومت کو 100% یقین ہے حکومت ساز کچن کا چیف شیف نہ ان کے خلاف سازش کرے گا، نہ اپوزیشن سے خفیہ ملاقاتیں کرے گا، نہ ہی نون حکومت کو کبھی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فی الحال نونی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن نونی حکومت نے خاص الخاص کے شقوں کا تدارک نہ کیا تو عدم اعتماد بڑھ جائے گا۔ خاص الخاص کا خیال ہے شہباز شریف میں بہت لچک ہے، وہ اس صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر انہیں گلے شقوں کا اشارہ ملا تو وہ اپنی گورننس میں بہتری لے آئیں گے۔ خاص الخاص نے نوٹ کیا وزیر اعظم شہباز شریف حالیہ دنوں میں کبھی وزراء پر برس رہے ہیں، کبھی بیوروکریسی پر غصہ کر رہے ہیں، کہیں وہ کرپشن کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں، کہیں FBR کی سداد کار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ خاص الخاص کے خیال میں یہ اصلاح احوال کی کوششیں ہیں تاکہ کھچڑی کے نیچے لگی دھیمی آنچ کا ایندھن ہی بجھا دیا جائے۔ نہ آگ ہوگی، نہ دھواں ہوگا، نہ کھچڑی مکمل طور پر پک پائے گی۔ مکمل